हर एक तबके के लिए, निराश्रित भी हैं, गरीब भी हैं और समाज के अन्य जरूरतमंद भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं। उन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य, यानी दुनिया के अंदर शासन की अन्न योजना का जो सबसे बड़ी योजना है दुनिया की, उसमें शासन और जनता जनार्दन के बीच में सेतु का काम अगर कोई करता है तो वह उचित विक्रेता, उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े हुए आप सभी फेयर प्राइस शॉप के संचालक करते हैं। हमारा कार्य अगर हमें सम्मान न दिलाए तो कम से कम उस कार्य के कारण हमें अपमान न महसूस हो, ये जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2017 के पहले आप कार्य करते थे, लेकिन लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपका सम्मान नहीं होता था। जो बात यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे, कोटेदार शब्द से ही लोगों को एक चिढ़ सी होने लग गई थी। गलती आपकी नहीं थी, पाप करता था कोई, भुक्तभोगी होता था कोई। उस समय की सत्ता में जो लोग आसीन थे, नियत उनकी खराब थी, उनकी नियत में खोट था, उनके भ्रष्ट आचरण की आंच से आप चाहते हुए भी अपने आप को बचा नहीं सकते थे। और परिणाम क्या होता था? शक की निगाहों से आप देखे जाते थे। और केवल आपके लिए नहीं था, पूरे यूपी में उस समय 20-22 करोड़ की जो आबादी थी वह इसी प्रकार की शक की निगाहों से देखी जाती थी। यानी यूपी के लोग, यूपी का नौजवान, यूपी का व्यापारी, यूपी की बेटियां, यूपी का कोई भी नागरिक अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसको उसी शक की निगाहों से देश देखता था, सम्मान नहीं करता था। यह जो परिवर्तन आया है, ओवरऑल परसेप्शन बदला है यूपी के बारे में। आज मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 17 के पहले जो लोग उत्तर प्रदेश से दूरी बनाते थे, आज अगर आप इन 9-9.5 वर्षों के अंदर देश के अंदर किसी कोने में जाएंगे, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, यूपी का नाम लेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे, तो जो दूरी बनाते थे वे 10 कदम आगे आकर के आपको गले मिलना चाहेंगे। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये डबल इंजन सरकार की वह ताकत है जो एक सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस प्रदेश ने अर्जित की है। और यही स्थिति आप सभी उचित मूल्य के विक्रेताओं के सामने भी थी। मेहनत आप करते थे, अब राशन शासन नहीं भेज रहा है तो गलती आपकी क्या थी, लेकिन गाली आप खाते थे। लूट उनकी होती थी लेकिन खामियाजा आपको भुगतना पड़ता था, परेशानी आपको होती थी।